आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। नाम है द मिलियन डॉलर लेसन। हाँ, ये कहानी है आरव की। 19 साल का लड़का। छोटे शहर का दर्जी का बेटा और सपने बहुत बड़े। बिल्कुल। और फिर अचानक किस्मत पलटती है हाँ, मतलब वो अपनी जेब के आखिरी 100 रुपए लेता है और उससे लॉटरी का टिकट खरीद लेता है। और जीत जाता है कितना? पूरे $1 मिलियन। मतलब आज के हिसाब से करीब 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। 8 करोड़ एक 19 साल के लड़के के पास। जी, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। हम्म, ये सोचने वाली बात है कि जब किसी अनुभवहीन इंसान के हाथ में अचानक इतनी बड़ी दौलत आ जाए तो होता क्या है। सही कहा, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इच्छाओं की, गलतियों की और फिर सीखने की कहानी है। तो चलिए देखते हैं आरव का सफर शुरू कैसे हुआ। जब पैसे मिले, शुरुआत में तो इरादे काफी नेक थे, जहां तक मुझे याद है। हाँ बिल्कुल, शुरू में तो बहुत समझदारी दिखाई। जैसे ही पैसे कंफर्म हुए, हाथ में आए, उसने सबसे पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचा। कि उनके लिए एक अच्छा सा घर लेगा। हाँ, और बहन की कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा। अच्छा। और इतना ही नहीं, उसने शहर के अनाथालय को भी दान देने की सोची। तो लगता है कि हाँ, शायद ये लड़का संभाल लेगा। एक स्वाभाविक सी बात है पहले अपनों का सोचना। जी, लेकिन ये समझदारी ज्यादा देर टिकती नहीं है शायद। वही तो मुश्किल है। जैसे ही खबर फैलती है, खासकर सोशल मीडिया पर, सलाहों की बाढ़ आ जाती है। हाँ, वो तो होता ही है। क्या क्या सलाहें मिले से? अरे तरह तरह की। कोई कह रहा है क्रिप्टो में लगा दो, पैसा डबल हो जाएगा रातों रात। अच्छा। कोई कह रहा है एक बढ़िया सा वो लग्जरी कैफे खोल लो, शहर में नाम हो जाएगा। और फिर दोस्तों का दबाव भी तो होता है। बिल्कुल। यार, अब इतने पैसे हैं, एक लैम्बोर्गिनी तो बनती है। लैम्बोर्गिनी? हाँ, और उसने खरीद ली। हाँ, लैम्बोर्गिनी हुराकन। और यहीं से मतलब फिसलन शुरू होती है। ये सिर्फ एक गाड़ी खरीदना नहीं था फिर। नहीं, ये एक स्टेटस सिंबल था, एक दिखावा, शायद जिसकी उसे आदत या समझ नहीं थी। ये दिखाता है कि बाहरी दबाव और ये जो अचानक मिली शोहरत होती है ना, वायरल रील्स वगैरह, हाँ, मीडिया कवरेज, ये कैसे आपके फैसले बदल देते हैं। वो नेक इरादे कहीं पीछे छूट गए। और तेज चमक दमक हावी हो गई। फिर शुरू हुई यात्राएं, दुबई, पेरिस, सब कुछ बहुत तेजी से। बहुत तेजी से। और इतनी तेजी से कि उसने अपनी सारी वित्तीय जिम्मेदारी एक तथाकथित मैनेजर को सौंप दी। अच्छा, किस बिना पर? उस मैनेजर ने वादा किया था कि वो 2 महीने में सारा पैसा डबल कर देगा। ओह, ये तो सुनने में ही खतरनाक लगता है। एक क्लासिक रेड फ्लैग। बिल्कुल, लेकिन अनुभवहीनता में अक्सर लोग ऐसी बातों में आ जाते हैं। और नतीजा क्या हुआ? जैसा अंदाजा था। वही हुआ। 6 महीने भी नहीं बीते होंगे और आरव का बैंक अकाउंट लगभग खाली होना शुरू हो गया। और वो मैनेजर, वो पैसा लेकर गायब 9-2-11। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा झटका था। सिर्फ पैसों का नहीं, भरोसे का भी। हाँ बिल्कुल। और मुश्किलें यहीं खत्म हुई, एक के बाद एक। जैसे? वो जो कैफे खोला था बड़े अरमानों से, हाँ। वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। ऊपर से कानूनी मुकदमे का झंझट अलग। ओहो, और क्रिप्टो वाला निवेश? वो तो पूरा स्कैम निकला, सारा पैसा डूब गया। ऐसा लगा जैसे हर तरफ से दरवाजे बंद हो रहे हैं। और बात सिर्फ पैसों के नुकसान तक नहीं रही, मामला और बिगड़ा। कैसे? उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया। अच्छा। और उसके नाम पर झूठे प्रचार, गलत बातें फैलाई गईं, जिससे पुलिस तक जांच पहुंच गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। और फिर एक रात उसके अपार्टमेंट के पास ही उसे बंदूक की नोक पर लूट लिया गया। क्या? ये तो बहुत डरावना है। हाँ। वो शारीरिक रूप से तो बच गया, लेकिन इस घटना ने उसके मन पर एक गहरा डर बिठा दिया। समझ सकता हूं, यह दिखाता है कि कैसे पैसों का गलत प्रबंधन आपको व्यक्तिगत रूप से भी कितना असुरक्षित बना सकता है। वो सोच रहा होगा पैसा सुरक्षा देगा, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। अंत में क्या हुआ? पूरी तरह कंगाल। हाँ बिल्कुल, पाई पाई खत्म। वो लैम्बोर्गिनी भी बिक गई, सारे सपने टूट गए। और वो वापस कहाँ गया? वापस अपने घर, उसी पुरानी दर्जी की दुकान पर जहां से सब शुरू हुआ था। और उसके पिता ने क्या कहा? गुस्सा हुए होंगे? नहीं, यही कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। उसके पिता ने उसे डांटा नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी बात कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, बेटा, तुमने वो सबक सीखा है जो दुनिया का कोई कॉलेज तुम्हें नहीं सिखा सकता था। वाह, ये तो हार में भी एक सीख। हाँ, शायद यही था वो असली $1 मिलियन लेसन। ये शब्द आरव के लिए शायद एक नई शुरुआत थे। और उसने इस सबक को कैसे इस्तेमाल किया? क्या वो हार मान गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो फिर से खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसकी चाल धीमी थी, सधी हुई थी। उसने क्या किया? उसने एक बिजनेस कोर्स में दाखिला लिया,
पढ़ाई की, मेहनत की अच्छा, और फिर अपना एक स्टार्टअप शुरू किया। जानते हैं किस चीज का? किस चीज का? लोगों को वित्तीय साक्षरता सिखाने का, अपने अनुभव से दूसरों को बचाने की कोशिश। ये तो कमाल है। मतलब अपने सबसे बुरे अनुभव को उसने एक सकारात्मक मोड़ दिया। बिल्कुल। और कहानी के अंत में 5 साल बाद आरव करोड़पति नहीं है, लेकिन उसके पास वो है जो शायद पैसों से ज्यादा कीमती है, एक स्थिर जीवन, समाज में इज्जत और मन की शांति। उसने शायद पैसे खोकर दौलत का सही मतलब समझ लिया। हाँ, ऐसा ही लगता है। तो इस पूरी कहानी से निचोड़ क्या निकलता है, क्या सबक मिलता है हमें? सबसे बड़ा सबक तो शायद यही है कि बिना तैयारी, बिना समझदारी के मिली हुई बड़ी दौलत अक्सर बोझ बन जाती है, एक मुसीबत। हाँ, मतलब तेजी से आया पैसा अक्सर तेजी से चला भी जाता है और मुश्किलें छोड़ जाता है। बिल्कुल। जबकि जो चीज मेहनत से धीरे धीरे बनाई जाती है वो ज्यादा टिकती है, ज्यादा संतोष देती है। ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो अचानक मिला पैसा होता है, इसका मनोविज्ञान कितना जटिल है। हाँ, और ये वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी के महत्व को भी दिखाती है। पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, उसे संभालना, उसे सही जगह लगाना, ये भी सीखना पड़ता है। सही कहा। ये धन और स्थिरता के बीच का जो फर्क है उसे भी उजागर करती है। पैसा होना और जीवन में स्थिरता होना, ये दो अलग बातें हो सकती हैं। जी। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाती है हमारे लिए कि असली दौलत आखिर है क्या? हाँ, क्या वो सिर्फ बैंक में पड़ा पैसा है या कुछ और? क्या आरव की बात की जो स्थिरता है उसका सम्मान है, उसकी मन की शांति है? क्या उसे हम एक अलग तरह की $1 मिलियन सफलता नहीं कह सकते? शायद असली $1 मिलियन लेसन यही था कि दौलत का मतलब सिर्फ नोटों की गड्डियां नहीं होती।